नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आज के ज्वलंत मुद्दे पर। और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें एक हमारे शरीर से मानसिक स्थिति से संबंधित एक मुद्दा है और वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी मायने रखती है ये चीज़ें। तो वो मुद्दा हमारा रहेगा ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी। तो ब्रह्मचर्य है वो स्टूडेंट के लिए किस प्रकार के की चीज़ें हैं जो उनके याददाश्त में या फिर उनके शरीर की जो शक्ति होती है उनको परिपूर्ण करने में मायने रखते हैं। तो इन चीज़ों को हम एक-एक करके क्या है स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा पहला ही टॉपिक क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन। अब ब्रह्मचर्य क्या है, ये कोई सिर्फ़ शारीरिक संयम नहीं है, ये तो ऊर्जा के पुनः निर्देशन की स्थिति है। यहाँ हम क्या है ब्रह्मचर्य को 3 तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की चीज़ें हमने शामिल करी हैं। तो देखें, इस ब्रह्मचर्य के पालन में पहली हमारी है शारीरिक स्थिति। मतलब ये मोस्ट ऑफ चीज़ मोस्ट है। शारीरिक स्थिति तो क्या है, इसमें नंबर 1 पे क्या इंद्रिय संयम आ जाता है। मतलब ब्रह्मचर्य के पालन से क्या है इंद्रिय संयम आ जाता है और शरीर में एक हल्कापन, उत्साह और स्थिरता महसूस होती है। इसके क्या क्या इसके गुण हैं। और अगला देखिए, नींद कम और गहरी होती है। मतलब हमें 10 घंटे या 8 घंटे सोने की आवश्यकता नहीं होती है। यही काम हम 6 घंटे या फिर 4 घंटे में इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, अगर ये स्थिति सी के ऊपर हम अगर पहुँच जाते हैं तो। देखिए, नज़र साफ, चेहरा शांत और तेजस्वी हो जाता है। मतलब देखते ही लोग पहचान लेते हैं कि ये एक आकर्षक चेहरे वाला इंसान है। जैसे भीतर कोई दीप जल रहा हो, ये स्थिति क्या है ब्रह्मचर्य के पालन से आती है। इसी प्रकार देखिए, अगली स्थिति मतलब नंबर 2 पे मानसिक स्थिति। पहले हमने चर्चा करी वो क्या थी, शारीरिक स्थिति थी। तो मानसिक स्थिति क्या कहती है, कल्पनाओं और वासनात्मक विचारों की तीव्रता घटती है। मन स्थिर रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, ध्यान करने में मन खुद खींचता है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ये ध्यान साधकों के लिए होता है। अब देखिए, भय, अपराध बोध और हीनता जैसी मानसिक उलझने मिटने लगती है। ये तो क्या है, इसकी ब्रह्मचर्य पालन की मानसिक स्थिति होती है जो इसके पालन करने से पैदा होती है। जहाँ तक हम अगले स्तर की बात करते हैं तो वो ये आध्यात्मिक स्तर पर स्थिति है। ये क्या है, भीतर एक संग्रहित शक्ति का अनुभव होता है जो क्रोध, लोभ, भय में व्यर्थ नहीं जाती। ये क्या है, मानसिक एक गुण है, मानसिक गुण। प्रार्थना या ध्यान के क्षणों में शांति नहीं, एक नशा महसूस होता है आत्मानंद का। ये क्या है, यहाँ मन की चर्चा की जा रही है। देखिए, आकर्षण बाहर से भीतर की ओर पलट जाता है, कामना रूपांतरित होकर करुणा बनती है। मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ, यह केवल विचार नहीं है। ऐसी स्थिति के ब्रह्मचर्य के पालन अब ब्रह्मचर्य का पालन हम कर रहे हैं और वो संकेत क्या देती है? तो देखिए, नंबर 1 पे भूख और नींद और भूख या नियंत्रित हो रही है पर कमज़ोरी नहीं आती है शरीर में। यौन विचार आते हैं पर मन में पकड़ नहीं बना पाते। यानी हम फ़ौरन वीडियो जैसे देखने की ख़्याल है वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। दिनचर्या में दृढ़ता और मन में हल्कापन दोनों एक साथ ही आता है। अपने भीतर एक मौन शक्ति का अनुभव होने लगता है। ये क्या है, ब्रह्मचर्य पालन की स्थिति के दौरान होता है। अब इस ब्रह्मचर्य पालन की स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट हम देखना चाहते हैं। देखिए, कारण क्या है? जब तक मन को सस्ता सुख मिलता है, वो ऊँची दिशा में नहीं जाता, क्योंकि मन ही है वो हमारा इधर-उधर भटकाव लिए होता है। देखिए, इनमें एक बड़ी समस्या पूरन की। पूरन क्या करता है? पूरन दिमाग में डोपामाइन की झड़ी लगाता है। वो वही नाम रसायन है जो नशे में या जुआ खेलने में सक्रिय होता है। इसलिए शरीर से ज़्यादा आसक्त मन हो जाता है। जब तक दृश्य नहीं है, तब तक मन शांत बना रहता है। ये बिना पूरन के मिलने वाले सुख की बात हो रही है। क्या तुम असफल हो? नहीं हो। ये मतलब महीने में 1-2 बार हमेशा ओपन लॉस हो जाता है या फिर ब्रह्मचर्य पालन हमारा टूट जाता है, इसकी स्थिति पर चर्चा करी हुई है। तो देखिए, महीने में 2-3 बार स्लिप होना कोई हार नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो हमें ये नहीं छोड़ना है कि हम आज से ब्रह्मचर्य पालन है वो नहीं कर सकते, हार मान ली, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। यह तो संकेत है कि तुम अब जागरूक हो गए हो, पहले जो बिना सोचे करते थे, अब वो करते हुए भीतर एक प्रश्न उठता है, क्यों? बस यही विवेक ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी है। अब पहले हमने शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, धार्मिक स्थिति पर चर्चा करी। अब अगर ब्रह्मचर्य पालन है वो बार-बार हमारा टूट जाता है तो इसका कुछ कारण है और ऐसे कारण क्या है, ये मतलब ऐसे उपाय से हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो पहला उपाय ये देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल्स का ज़माना है, तो इनमें क्या है, फ़ौरन ब्लॉकर ऐप लगाओ। ये क्या है, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिवेट रहने के कारण ये चीज़ें हमें क्या है ये कंटेंट हमें सस्ता मिलता रहता है और ये हम खुद ही देख लेते हैं। और तो इसको ब्लॉक करना होगा पूरी तरह से, मतलब फ़ौरन तो कतई नहीं देखनी है। 2 नंबर पे अगर बात करते हैं तो वो आती है क्या है, सोशल मीडिया जो है हमारा, सोशल मीडिया तो बैन हो ही है ये। और 2 नंबर पे ध्यान प्राणायाम हर सुबह 10 मिनट। देखिए, श्वास अंदर, चेतना ऊपर, श्वास बाहर, विचार नीचे। ये क्या है, मतलब कोई भी एक्सरसाइज़ वगैरह करनी हो हमें या फिर प्राणायाम करना हो, ये चीज़ें करनी होंगी। ज़रूरी नहीं है इसमें ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ वही आप फ़ॉलो करें। पर एक्सरसाइज़ कर सकते हो, ध्यान साधना कर सकते हो, ये चीज़ें करनी ही करनी होती हैं हमें। पहला देखिए, ब्रह्मचर्य जर्नल लिखो, हर दिन लिखो। मतलब अपने पास एक डायरी रखो, डायरी में क्या लिखना है, ऊर्जा कैसी है, मन कहाँ भटकता है, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, क्या सुना, इस पैटर्न पर मतलब उन उसके प्रभाव दिखने लगते हैं, तो हमें ये चीज़ें
देखिए, शारीरिक ऊर्जा को दिशा दो, पुशअप करो, ठंडे पानी से नहाओ। ये चीज़ें क्या हैं, हल्के मतलब गर्म पानी से हम नहा सकते हैं, सर्दी का मौसम है तो। संवेदनात्मक इनपुट बदलो, ये कि अंदर की चीज़ें देखिए, संगीत, ध्यान, प्रेरक वीडियो या किताबें जो लस्ट नहीं लाइट जगाए, जो लस्ट नहीं लाइट दिखाए, मतलब ऐसी चीज़ें सुननी होगी जिनमें से ज़्यादा ब्रह्मचर्य के पालन से संबंधित कंटेंट हो, और वो हमारा मन क्या है और शरीर की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो क्या इस कदर ले जाए कि हम ये ना देखें कि भी हमसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा या बार-बार टूट रहा है, इस स्थिति से बचने के लिए ये चीज़ें हमें प्रयोग करनी ही होती हैं। अब देखिए, ये चीज़ें धीरे-धीरे होने वाला रूपांतरण, तो ब्रह्मचर्य पालन है वो क्या है, हम 1 दिन में नहीं कर सकते या 1 महीने में नहीं कर सकते, ये सालों की प्रक्रिया है, और इसमें संयम बनाना होता है, मानसिक स्तर पर भी होता है, मास्टरबेशन जैसी या फिर हस्तमोशन जैसी चीज़ें हैं, इनसे हमें छुटकारा पाना होता है, तो इसके लिए समय लगने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए, जो ऊर्जा वासना में बर्बाद होती थी, वही जब संयम में बदलती है, तेज आवाज़ और आत्मविश्वास बन जाता है। अब चेहरे लटके-लटके, बुझे-बुझे हुए, बिना किसी बात के क्रोध आना, बहुत से उदाहरण, एग्ज़ाम्पल है वो भरे पड़े हैं, इन पर हम फालतू की चर्चा नहीं कर सकते, और ना ही ये हमारा आज का उद्देश्य है। तो ब्रह्मचर्य पालन से क्या है, ये चीज़ें अपने आप आने लगती है। एक दिन आएगा जब पूर्ण का विचार भी गंदगी नहीं बल्कि बेबसी लगेगा, क्योंकि हमें देखना नहीं है, जब जब तुम विरक्ति से नहीं समझ से मुक्त हो, और यही सच्चा ब्रह्मचर्य। ये चीज़ें हमने जो पीछे चर्चा करके आए हैं हम, कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट अगर इन चीज़ों पर अगर धीरे-धीरे पालन करना शुरू करेगा, तो ऐसी स्थिति आएगी कि वो इनका एकदम आदी हो जाएगा, और ये जो फालतू की चीज़ें हैं जिनका आदमी से कोई लेना-देना नहीं होता, इंसानियत से कोई लेना-देना नहीं होता, आदमी की शारीरिक, मानसिक, धार्मिक स्थिति से भी कोई लेना-देना नहीं होता। ये चीज़ें क्या है, हमें मतलब अंदर ही अंदर क्या है, खाई जाती है, एक प्रकार की, मतलब क्या है, मतलब इंसानों में ना गिनती होने वाले श्रेणी में क्या है ला करके खड़ा कर देती है, तो ये ऐसी चीज़ों से हम क्या है छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें ढूँढ-ढूँढ कर के लिए हल्का-फुल्का एक लेसन तैयार किया गया है, ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।